तो आगे बढ़े जिसको बोलते हैं खरी शिक्षा। आज बहुत सारे लोग बाहर के लोग क्या करते हैं कि मसीह में तो है लेकिन सही शिक्षा में नहीं है। जैसा कि अभी बहुत सारे वचनों से आप लोग को बात किए सीखा है ना भैया लोग, दादा लोग, सर लोग, है ना। तो सचमुच हम सबको जैसा वचन होता है, जैसा वचन में है वैसा हम लोग को भी जानना बहुत जरूरी है। मसीह में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मसीह बन के नहीं रहना है, हम लोग को बाइबल के भी बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बाइबल को नहीं जानेंगे, बाइबल को नहीं समझेंगे, वचन को नहीं समझेंगे तो फिर अपना जीवन कैसे चलेंगे वचन के अनुसार। तो वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। तो हम लोग लगातार 2020 से हम लोग मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से हम लोग परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक परमेश्वर ने सफलता को प्राप्ति करने के लिए अगुवाई किया है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ भी पहुँच चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी और परमेश्वर का धन्यवाद। तो आइए हम लोग यहाँ पे देर ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत करीब है और मतलब काफ़ी हो चुका है और हम लोग यहाँ वापस यहाँ से जाना भी है। तो यहाँ अभी वचन भी हुआ, वचन के बाद बपतिस्मा भी लिए। तो हम लोग एक दो वचनों को हम लोग देखेंगे वचन से कि सचमुच बपतिस्मा क्यों जरूरी है, बपतिस्मा क्या है, बहुत सारी तो इन सबका बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ बपतिस्मा लेने से नहीं होता है। और फिर बपतिस्मा अगर लिए तो किस लिए लिए, क्या हम अगर बपतिस्मा ले लिए तो क्या हम अब हमको स्वर्ग राज्य जाने से, अनंत जीवन पाने से कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा है क्या, है ना। तो इन सब को भी बहुत जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि नामधारी होने के लिए, मसीह के होने के लिए क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। और बपतिस्मा भी बहुत तरह तरह का, कोई छिड़काव का बपतिस्मा लेता है, कोई डूब का बपतिस्मा लेता है, कोई एक नाम का, तो कोई 3 नाम का। तो कौन क्या कहता है हमें उसमें नहीं जाना है, हमें वचन में जाना है कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो देर ना करते हुए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रह का अजीत पिता परमेश्वर, घड़ी फिर से आपके सम्मुख आते हैं और निकट आते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि हम सबको रांची से यहाँ तक आने में सहायता मत किया। और यहाँ तक कि परमेश्वर बहुत सारी कामों में, बहुत सारे विधियों में तूने हम सबको अभी तक संभाला है पिता, और आगे की भाग को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। अगुवाई कर और संचालित कर पिता। इस घड़ी कुछ वचनों को लेकर पिता आपके सम्मुख होकर बातें करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा हमें सहायता और अगुवाई कर, और जैसा तू चाहता है वैसा सिखाने में सहायता और मदद कर, और शुरू से आखिर तक अगुवाई करने में मदद कर। सारी आदर में मत देते छोड़ दो, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम निकालेंगे मत्ती का पुस्तक 3 अध्याय वचन 6 को हम लोग निकालेंगे जल्दी से, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मत्ती का पुस्तक 3 अध्याय वचन 6, और जितना जल्दी जो निकालेगा उतना जल्दी वो पढ़ने में सहायता करेगा, और जितना जल्दी पढ़ने में सहायता करेगा उसको उतना ही जल्दी का मिलेगा, खाने के लिए भोजन मिलेगा, है ना। तो क्या मेरी बात से सहमत है। मत्ती का पुस्तक 3 अध्याय वचन 6, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या किया था यीशु मसीह से पहले कोई एक व्यक्ति था जो क्या कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के आने के बाद ये हुआ है, नहीं, यीशु मसीह से पहले भी बपतिस्मा हुआ है, और यूहन्ना दे रहा था, यूहन्ना से भी पहले बपतिस्मा हो रहा था। ये भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसीलिए देखना और समझना बहुत जरूरी है। जी पढ़िए जी। ओके। और अपने अपने पापों को मानकर, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। किससे, कौन बपतिस्मा लिया, है ना। यही तो खेल है है ना। यीशु मसीह से नहीं लिया, यूहन्ना से लिया। और किसने लिया, यीशु मसीह तो बाद में लिया, उससे पहले कोई लिया। हाँ, अब इजरायली भी कह सकते हैं, जो विश्वासी है, विश्वासी जो विश्वास करेंगे वही ना लेंगे। अब उसमें कोई भी आ सकते हैं, मतलब इजरायली, शास्त्री, यहूदी, फारसी जो भी है ना। खैर वहां तक अनजाति नहीं पहुंचा था, वहां तक यहूदी शास्त्री ही थे। तो जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और किसने लिया, यूहन्ना से लिया। और किसने लिया, यही पे सब छुपा हुआ है। क्या लिखता है, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उसे बपतिस्मा लिया। तो पापों को मान कर लिया, है ना। आज आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग बपतिस्मा लेते हैं या देते हैं, उन सब का जीवन चरित्र को आप लोग देखिए, जांचिए, परखिए, क्या वो अपने पाप को मानकर बपतिस्मा लिया है। अगर नहीं लिया है तो अभी भी वो मसीह नहीं है, अभी भी वो क्रिश्चियन नहीं है, अभी भी वो विश्वासी नहीं है। और अभी भी अगर मर जाएगा ना
तो उसका अधिकार नहीं है कि वो स्वर्ग लग जाएगा। जी। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है? पापों को मानना है। और क्या पाप को अभी मान लिए और बपतिस्मा लिए, उसके बाद हम आजाद हो गए, उसके बाद जो कुछ भी पाप करे, बुराई करे, कुछ भी करे, सब चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन बपतिस्मा लिए उसी दिन उससे पिछले पापों के ना याद करके, उसको पश्चाताप करके, अंगीकार करके आपने क्या किया है? बपतिस्मा लिया है। अब बपतिस्मा लिया है तो आगे किस लिए लिया है, इसको भी क्या करना है, जानना बहुत जरूरी है। तो पहले तो पाप को मानकर क्या कर लिए? बपतिस्मा लिया। अब बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना है, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग निकालेंगे रोमियो का पुस्तक, है ना, हम लोग निकालेंगे रोमियो का पुस्तक 6ठा अध्याय। जी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक 6ठा अध्याय वचन 1 से जल्दी जल्दी पढ़िए। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें तो कि हम, हाँ रुकिए धीरे धीरे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? मतलब है कि बपतिस्मा ले लिए, अब तो हमारा पाप तो धुल गया, मेरा पाप तो खत्म हो गया, मेरा तो उद्धार हो गया। तो क्या हम, लिखता है क्या हम पाप करते रहे? मतलब बपतिस्मा के बाद हम पाप करते रहे क्या? नहीं। वही तो यहाँ पूछ रहा है पौलुस की, क्या हम पाप करते रहे? आज हम इसलिए इस वचन को क्यों समझा रहा हूँ, आज लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बपतिस्मा लेके फिर पाप। तो इसको क्या करना है, हमको समझना है जी, कि अनुग्रह बहुत हो। कि अनुग्रह बहुत हो। बहुत लोग सोचते हैं अरे प्रभु तो हम पर अनुग्रह किया है, अनुग्रह है, दयालु है, प्रेमी है, अद्भुत पराक्रमी है, हमको तो बचीबे करेगा, है ना। मतलब बपतिस्मा लेके भी पाप करके भी ये बातें बोलते हैं, है ना। समय नहीं तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि एक भाई हमसे फोन किया और क्या बोलता है कि हम बपतिस्मा लिए ना, उसी दिन हमारे पिछले पापों का और आगे पापों का भी क्या हुआ है, छुटकारा हो गया है, खत्म हो गया है, पाप को धो दिया है, अब हम जैसे जी सकते हो वैसा जी सकते हैं। बताइए, तो इसीलिए पौलुस यहाँ कहता है क्या हम तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? आगे बढ़िए। क्या तुम नहीं जानते? कदापि नहीं, वहां से पढ़िए। कदापि नहीं। कदापि नहीं मतलब कभी भी नहीं। हाँ, बपतिस्मा के बाद हम पाप नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम जब पाप के लिए मर गए, जब हम पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? अभी बपतिस्मा आप लोग लिए तो अभी बहुत सारा बातें हुआ, चर्चा हुआ, वहां बार बार फिर से पूछा गया कि किस लिए बपतिस्मा ले रहे हैं? पापों के लिए। आप क्या कर रहे हैं? आप खुद को मार रहे हैं, इसी को लेके अंगीकार करके लिए बपतिस्मा। तो वही चीज यहाँ कहता है कि हम जब पाप के लिए मर गए, यानी बपतिस्मा लिए, तो हम पाप के लिए क्या हो गए? मर गए हम। अब इसके बाद हमारे द्वारा पाप नहीं होना चाहिए। अगर पाप होता है ना, तो सोचे कि आप पाप के लिए नहीं मरे हैं, पाप को अभी तक अंगीकार नहीं किए, पाप को अभी तक पश्चाताप नहीं किए, आप में कुछ बदलाव नहीं है, और फिर आपका उद्धार हो सकता है। तो इसलिए कहता है कि पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बीता? सब करिए बच्चा लोग को, है ना। तो वही चीज है कि पाप को अंगीकार करके अगर बपतिस्मा ले लिए, तो बपतिस्मा के बाद फिर से दोबारा जीवन में किसी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए। अगर उसमें जीवन बिताते फिर से पाप में, तो आपका मसीह बनना, क्रिश्चियन बनना, विश्वासी बनना कोई फायदा नहीं है। आप स्वर्ग से, अनंत जीवन से क्या हो सकते हैं? वंचित हो सकते हैं। आगे बढ़िए। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? हाँ, कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हाँ, तो लिखता है कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, है ना। यीशु मसीह भी क्या किया? क्रूस में मर गया। बपतिस्मा तो पहले ले लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ? पापों के लिए क्या हुआ? मर गया। अब पाप के लिए मर गया, तो खुद के पाप के लिए मर गया क्या? नहीं। हमारे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, जितने लोग विश्वास करते हैं उसके पापों के लिए क्या हो गया? मर गया। अब वो मर गया, अब उसी के याद में, उसी के विश्वास में, उसी के वचन के, उसी के जीवन यापन करने के लिए, वैसे जीने के लिए हम लोग भी ना पाप को पश्चाताप करके बपतिस्मा लिए हैं। और पाप बपतिस्मा लिए है, तो वही पापों के लिए हम लोग कहा गए, उसी के यीशु मसीह के साथ हम लोग भी कहा गए मर गए। That's it, है ना। तो उसी को लिया है कि जिन्होंने, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ, आगे। इसलिए अतः इसलिए
उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी अनुसार चाल चले, है ना। तो हम लोग का बपतिस्मा इसीलिए हुआ है, हम सब बपतिस्मा के द्वारा हम लोग पापों के लिए इसीलिए मृत्यु हुआ है कि हम सब आगे का हो सके, आनंद जीवन के लिए जी सके। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, फिर पापों के लिए, वो भी खैर तो वो खुद पाप नहीं किया, हम सब के पापों के लिए वो कलवरी क्रूस में मर गया। मर जाने के बाद क्या हुआ? जी उठा तो क्या फिर से मर गया? नहीं, वो अनंत काल तक के लिए वो जीवित है। और यीशु मसीह वायदा किया है कि जो कोई मेरे नाम से और विश्वास के द्वारा पापों का पश्चाताप करने के बाद अंगीकार करने के बाद अगर मृत्यु का बपतिस्मा लेता है तो मृत्यु के बपतिस्मा के बाद अब वो क्या हो जाता है? हमारे साथ वो जीवित हो जाता है। और ये वायदा यीशु मसीह ने किया है कि जब हम इस शरीर में मर के यहाँ से चले जाएंगे तो हम सदा के लिए अनंतकाल के जीवन के लिए, स्वर्गराज के जीवन के लिए क्या होंगे? हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। जो लोग नहीं करेंगे वैसा, वो अनंतकाल के नरक के लिए क्या होंगे? जीवित रहेंगे। वहां भी जिएंगे लेकिन वहां दूसरा एंगल है ना। वहां हमेशा पीड़ा है, तड़प है, दर्द है, विभिन्न प्रकार के से, है ना। तो वही चीज है। अब अगर सवाल है कि आखिर कौन लोग बपतिस्मा लिया है जो हम लोग भी बपतिस्मा ले, तो बहुत सारा गवाही भी है यहाँ पे, है ना। खुद यूहन्ना दिया बपतिस्मा, यीशु मसीह खुद लिया। फिर उससे पिछले भी देखते हैं तो वचन में ऐसा लिखता है, पौलुस लिखता है कि मूसा के नाम से भी बहुत सारे लोग क्या किया? बपतिस्मा लिया, जिसको बोलते हैं नील नदी में जब पार होने का समय था तो समय क्या हुआ था? उतना बड़ा समुंदर के बीच में से वो लोग, खैर वहां का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है लेकिन बात वही है। पानी में से घुस के वो लोग निकल गया। आप लोग भी पानी में से घुस के नहीं निकले। पौलुस यही तो जिक्र करता है कि उन्होंने भी मूसा का बपतिस्मा लिया, है कि नहीं है? तो इजरायलियों को मूसा का क्या कर रहा था? अगुवाई कर रहा था, है ना। तो उसी के द्वारा, उसी के नाम से उस समय भी क्या किया? उन लोगों ने भी बपतिस्मा लिया उस समय। और वही एंगल आज हम सबको भी परमेश्वर समझा रहा है कि हम सबको भी क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। और आगे भी देखते हैं कि पौलुस भी लोगों को क्या किया है? बपतिस्मा दिया है। अब सवाल यह है कि फिर हम बपतिस्मा ले तो कैसे ले? एक नाम से, तीन नाम से, छिड़का नाम से, क्या तरीके? आप बहुत तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट चढ़ाते हैं, है ना। इस सब में अगर एक एक पे चर्चा करेंगे तो घंटों घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सबके बीच में शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि ना तो हम छिड़काव बपतिस्मा ले सकते हैं, ना हम एक नाम से बपतिस्मा ले सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ नामधारी के लिए बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर लेना है तो हमें वचन के अनुसार, जैसे मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय नहीं पढ़िएगा, है ना, समय कम है इसलिए मैं बताना चाहूंगा। मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 18, 19, 20 के अनुसार जैसा यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है वैसा क्या करना है? बपतिस्मा लेना। यीशु ने क्या सिखाया था? पहले जाओ, सुसमाचार सुनाओ हर जातियों में, और फिर क्या करो? चेला बनाओ। पहला एंगल है चेला। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि जितने लोगों ने, बहन लोगों ने, भाई लोगों ने बपतिस्मा लिया, बहुत अच्छी उम्र है, सोचने समझने की शक्ति है, उसके बाद बपतिस्मा ले, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मरकुस का पुस्तक 16 अध्याय वचन 16, 17, 18 उधर अगर पढ़िएगा तो क्या कहता है? जो विश्वास करे वही बपतिस्मा ले। अब बताइए, फिर अगर उसी एंगल में हम देखेंगे कि जो छिड़काव का बपतिस्मा लेता है, जो बचपन में लेता है, वो फिर वो उस कॉन्सेप्ट के अनुसार सही है? नहीं। बच्चा विश्वास कर सकता है? नहीं। कर सकता है? नहीं कर सकता। वो तो नादान है। वो तो सही और गलत का भी नाम का कोई चीजें नहीं है उसके अंदर, अभी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वो गलती भी कर सकता है और फिर सही भी कर सकता है। वो पाप भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो यही पृथ्वी में है, वही बहुत सारे लोगों के बीच में है। जो सही लोग हैं उन लोग के बीच में भी नहीं है, उन लोग के बीच में भी है। तो वो नासमझ है, उसको पाप और बुराई और सही और गलत के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो यीशु मसीह पर विश्वास कैसे कर सकता है? कर सकता है। तो फिर जो छिड़काव का जो बपतिस्मा है वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? गलत हो गया। जो बचपन में जो बपतिस्मा देता है ना, वो फिर क्या हो गया?
गलत हो। छिड़काव का बपतिस्मा का मतलब हम क्यों बोल रहे हैं वो गलत है, इसलिए बोल रहा हूं कि वो क्या है कि छिड़काव का बपतिस्मा नहीं देना है। क्यों? डूब के ही बपतिस्मा लेना है ना? क्योंकि यीशु मसीह ने भी क्या किया था? डूब के बपतिस्मा। अगर वहां भी पढ़ेंगे तो वहां भी मत्ती का पुस्तक तीसरा अध्याय नहीं चौथा अध्याय में ही शायद या तीसरा अध्याय में वहीं भी क्या किया है कि बोलता है कि पानी में से निकला, यानी पहले अंदर गया, उसके बाद क्या हुआ? बाहर निकला। तो मतलब इससे साफ साफ पता चलता है कि डूब का बपतिस्मा है कि नहीं है। तो हम छिड़काव का ऐसे से कैसे दे सकते हैं? हाँ, एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहेंगे कि संसारिक लोग मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा करने के बाद कहते हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद इसको विसर्जन करना है। हाँ, तो क्या करते हैं? पानी में डुबा देते हैं। डुबा देना मतलब वो खत्म है ना। खैर वो लोग तो बिगड़ गया है, वो लोग वैसा भी नहीं कर रहा है, कहेंगे तो ऐसे धक्का देके छोड़ देता है। लेकिन हम लोग ओरिजिनल विसर्जन करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर मरना है तो पूरा अच्छा से मारो, आधा आधा नहीं मरना है। कोई मरता है तो आधा आधा मरता है का? पूरा मरता है ना। तो हम पाप की अगर मर रहे हैं ना तो हमको पूरी तरह से मरना है। तो यही वजह है कि छिड़काव वाले जितने लोग हैं ना वो लोग आधा आधा मर रहे हैं। इसलिए आधा पैर संसार में, आधा पैर प्रभु में। संसारिक चीजों को भी देखेंगे और प्रभु की तरफ देखेंगे। लेकिन खैर उन लोग का तो उसी समय पता साफ है कि इन लोग का अनंत काल का जीवन का अधिकारी का हक वो खो चुका है, बिल्कुल खो चुका है। तो वही चीज है, इस बात को हमको क्या करना है, हमको और आपको क्या करना है, समझना है कि हमको बपतिस्मा किस नाम से लेना है, छिड़काव से या 3 नाम से। अब आते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक नाम से बपतिस्मा देते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्रों का अध्याय में अगर हम देखेंगे तो लिखता है कि ऐसा लिखा है खाली कि यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, ऐसा। अब उसको उठा के क्या करता है कि यहाँ तो लिखा है कि यीशु के नाम में बपतिस्मा, तो तू लोग फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्यों देते हो बपतिस्मा? लो, ये भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम आगे क्या बोलते हैं, चेला लोग क्या बोला उसमें नहीं जाना है, यीशु मसीह क्या बोला है उसमें जाना है। यीशु मसीह क्या बोला है? क्या बोला है कि मेरे नाम से ही बपतिस्मा लो, ऐसा बोला है क्या? वहां बोला है जाओ और क्या करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। तो आया ना पिता पुत्र। अब वहां अब हर बार एक ही लाइन को बार बार तो नहीं लिख सकता है। जब यीशु मसीह कह दिया तो अवश्य है कि वहां भी पूरा रीति से हुआ होगा। यीशु के नाम में मतलब यीशु के नाम से अच्छे से पहले सिखाओ। वो यही बोलता है ना कि चेला बनाओ। चेला बनाओ का मतलब है पूरी तरह से उसको एजुकेट करो, मजबूत करो। आज तो खैर ये भी कॉन्सेप्ट गलत है कि लोग सुसमाचार तक अच्छा से नहीं जानते हैं और क्या करते थे, पहले डुबाइए देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जनसंख्या बढ़ाना है। क्यों? उसको रजिस्टर में मेंटेन करना है, ताकि हाँ हम हजारों लाखों को बपतिस्मा दिए हैं, अब मेरा दायित्व बनता है ये वाला। इस कॉन्सेप्ट में चल रहा है। तो वो चीज क्या हुआ, गलत हुआ कि नहीं हुआ? गलत हुआ। तो चेला बनाना मतलब एजुकेट करना है, पहले मजबूत करना है, उसके बाद बपतिस्मा देना। यही वजह है कि गलत तरीके से बपतिस्मा देने की वजह से क्या होता है कि लोग बपतिस्मा लेने के बावजूद भी बाद में क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं और गड्ढा में चले जाते हैं, मतलब संसार में चले जाते हैं। अगर वो व्यक्ति एजुकेट होगा, मजबूत होगा और उसके बाद हम बपतिस्मा देंगे तो पीछे कभी घूरेगा नहीं घूरेगा। वैसे लोग जान देने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन वो पीछे लौटने का नाम नहीं लेगा। बहुत लोग घर वापसी कर रहे हैं। घर वापसी कर लो, क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से मसीह के वचन को नहीं जाना, नहीं समझा, ना सीखा, इसीलिए आप वापसी हो रहे हो। और वापसी होने से क्या मेरा घाटा होगा या यीशु मसीह घाटा होगा? उसका खुद का घाटा होगा। हालेलुया। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो हम सबको अच्छी तरीके से समझ बूझ के ही क्या करना है, बपतिस्मा लेना। आइए हम लोग प्रभु भोज की विधि में जाते हैं और कुछ वचनों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग निकालेंगे यूहन्ना का पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय वचन हम लोग 53 से पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे। जी, यूहन्ना का पुस्तक 6ठा अध्याय वचन 53। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तो बपतिस्मा भी लेना है, विश्वास भी एकदम ताजा और एकदम मजबूत रखना है, और फिर क्या करना है, यीशु मसीह का मांस भी खाना है और लहू भी पीना है। इसके पीछे अगर वचन को पढ़िएगा तो जब ये बातें बोला था ना यीशु मसीह की, जो कोई मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, वही मेरा चेला हो सकता है, जो नहीं खाता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो बहुत लोग क्या हो गए,
अरे बाप रे, ये व्यक्ति का हम मांस और लहू कैसे खा पी सकते हैं? ये तो कोई दूसरा चीज है, ये भागो यहाँ से। और कहा हो गया बहुत लोग चले गए। और यीशु मसीह पूछता है अपने चेलों को, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? तो पतरस क्या कहता है, कहाँ जाए प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरी पास है। क्योंकि चेला लोग समझ गया था। लेकिन उन 5,000 लोग, वही 5,000 लोग थे जो लोग रोटी और मछली के पीछे भागने वाले थे, उन लोगों को मसीह से लेना देना नहीं था। तो आज भी बहुत लोग ना खाली रोटी कपड़ा मकान के लिए भागते हैं। जैसे ही परिस्थिति आता है ना मसीह के यति में, तो क्या होता है, लोग क्या हो जाता है, पीछे लौट जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आगे से कोई मतलब ही नहीं है, मसीह से कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग अगर एक विश्वासी हैं और विश्वास में मजबूत है, तो मांस और लहू खाना पीना बहुत जरूरी है। आगे पढ़िए। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। उसे क्या करूंगा? जिला उठाऊंगा। अगर आप प्रभु भोज में अगर सम्मिलित होते हैं और खाते हैं पीते हैं, तो आपको क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह? फिर से जिला उठाएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। हाँ, आप लोग तो बोले हुए करिए रोटी और मांस खाने से हमको फिर से जिंदा उठाएगा, तो क्यों ना हम खाएं। अब खाने के पीछे भी रीजन है, ऐसा थोड़ा ना कि एक वचन उठा लिया, देख लिया, हाँ हमको तो अनंत जीवन मिलेगा, हमको जी उठाएगा, चलो रोटी खाओ और आइए हम लोग पढ़ते कि इसके पीछे क्या रीजन है, उसमें क्या ट्विस्ट है। हम लोग पढ़ेंगे कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 11 का हम लोग 23 से पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। हाँ, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। याद करना है, उस क्रूस में मरा है ना, उस मसीह को इस खाने के द्वारा हमें क्या करना है? याद करना है। अब आप बोलिएगा कि हाँ तो क्या हुआ, याद तो कर रहे हैं कि उन्हें वो मरा गया, गड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। हम तो याद करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमको फिर खाने में क्या दिक्कत है? आइए आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़िए। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, मतलब जब भी तुम खाओ, जब भी तुम पियो, तो याद करो, स्मरण करो। हाँ, याद करना, स्मरण करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसके ठीक आगे का वजह अगर हम देखेंगे तो अभी आप लोग कहाँ हो जाएंगे, हो सकता है पीछे लौटने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। अभी वचन पे पता चलेगा जी। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इसी कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हाँ? खाते हो, पीते हो यीशु मसीह का लहू और मांस, तो क्या आपके अंदर ये है कि आप जब तक ना आए, मतलब अभी आया है यीशु मसीह, क्या नहीं आया है ना? नहीं आया तो क्या, अगर आप बपतिस्मा लिए हैं, विश्वास किए हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, यानी रोटी दाखरा से खा पी रहे हैं, तो क्या प्रभु का प्रचार करते हैं? अगर करते हैं तो बोलिए हाँ करते हैं, अगर नहीं करते तो भी बोलिए। हम दंड यहाँ नहीं देने वाले हैं, बल्कि हम इसका उपाय बताने वाले हैं, है ना? तो सचमुच यहाँ क्या कहता है कि जब तक नहीं आता है उसको क्या करना है? स्मरण करना है। वो जब तक नहीं आता है ना, तब तक क्या करना है? प्रचार करना है। अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं तो बपतिस्मा लेके प्रभु भोज में शामिल होकर रोटी तक खा पी के कोई फायदा नहीं है। क्या आप बच गए उतना ही काफी है? क्या आपका काम और आपका दायित्व नहीं है कि दूसरों को बचाए? क्या आप अपने परिवार को छोड़, परिवार के सिवा क्या आप पड़ोसी को नरक में जाने देना चाहते हो? नहीं ना। तो फिर नहीं जाएगा तो हमको क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए।
आप प्रचार करें तो फिर आप बोलिएगा आप लोग जैसा बड़ा दास थोड़ा ना जो प्रचार करेंगे, ऐसा बोलिएगा, है ना। प्रचार बहुत तरह का होता है, एक प्रकार से नहीं होता है प्रचार ना। आप अपने जीवन अपने दैनिक जीवन है में अगर जी रहे ना, अगर मसीह के वचन के अकॉर्डिंग जी रहे ना, तो वो भी आप क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कैसे? आपकी बोली से, वचन से, चाल से, चलन से, पहनावा से, ओढ़ावा से, इस तमाम तरीके से भी आप क्या कर रहे हैं, प्रचार। आप अच्छा वाणी बोलिएगा, अच्छी बातें करिएगा, तब ना पड़ोसी घर वाला कहेगा कि कितना अच्छा बोलता है ना। बोलेगा नहीं बोलेगा? लेकिन वही चीज बपतिस्मा लेके, प्रभु भोज लेके आप गाली बकेगा तो पड़ोसी वाला क्या बोलेगा, बहुत अच्छा गाली देता है, ऐसे बोलेगा ना? बोलेगा ऐसा का? नहीं बोलेगा। तो आप अच्छी बातों को बोलिएगा, अच्छा वो पहनावा ओढ़िएगा, तो आप लोगों को क्या बोलेगा कि हाँ वो लोग मसीह लोग है, देखिए कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा बात करता है, कितना अच्छा पहनावा पहनता है, ओढ़ता है। तो इन सारी चरित्र के द्वारा भी आप यीशु मसीह को क्या करते हैं, आप प्रेजेंट करते हैं। यीशु मसीह यही ना सिखाया है, तुम अच्छी अच्छी बातें बोलो, अच्छे पहनावा ओढ़ो, अच्छा चरित्र होना चाहिए। हाँ, एक जगह लिखा है ना कि क्या बोलते हैं कि अपनी जवानी में क्या कर, अपने सृजनहार को क्या कर, स्मरण कर, याद कर। तो अगर आप अच्छा जीवन ही नहीं जी रहे हैं, यीशु मसीह के अकॉर्डिंग जिए नहीं रहे, वचन के अनुसार जिए नहीं रहे, तो क्या आप प्रभु को याद कर रहे हैं या सृजनहार को याद कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जब नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उल्टा सीधा बातें करिएगा, काम करिएगा, लड़ाई झगड़ा करिएगा, और इससे फिर गलत प्रचार होगा। और जब गलत प्रचार होगा तो कोई हम लोग के पीछे नहीं आएगा। आज बाहर मसीह समाज में यही चल रहा है, मसीह होके दारू पी रहा है, मसीह होके गाली बक रहा है, मसीह होके बहुत तमाम चीजें को कर रहा है। क्या ऐसे करने से लोग विश्वास करेंगे? और यही वजह है कि लोग विश्वास आज नहीं कर रहे। तो हम लोग को क्या करना है, सही तरीके से जीवन जीना है, सही तरीके से लोगों से बात करना है, तभी तो हमारे पीछे आएगा, है ना। फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया जो फर्स्ट समय के विश्वासी थे, चेले थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग क्या करते थे, अच्छे मतलब उन लोग के ऊपर मार भी पड़ता था ना, तो उन लोग पुलिस थाना में एफआईआर करने नहीं जाता था, जुलूस करने नहीं जाता था। वो लोग क्या करते थे, घर बैठे सब मिलके तन और मन से एक चित होकर क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना के द्वारा लोगों को जीवन को क्या करता था, बदल देता था। पौलुस ऐसे नहीं बदला है, हाँ, पौलुस ऐसे नहीं बदला। तो वैसा हम लोग भी जीवन जिएंगे तब तो। हाँ, अब देखिए 27 को देख के हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करना चाहेंगे। हाँ, पढ़े। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित। हाँ, अब इस अनुचित को भी क्या करते हैं, आज लोग पास्टर लोग गलत सिखाते हैं, है ना। वो लोग क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा है कि जो कोई अनुचित रीति से खाए, तो उसको बदल देते हैं, जो कोई बिना बपतिस्मा लिए अगर खाता है तो वो क्या हो जाता है, अपराधी ठहर जाता है, वो अनुचित रीति से ले रहा है, ऐसे समझाते हैं। जबकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अलग है ना। ये अनुचित नहीं है। आज क्या कर रहे हैं लोग, बपतिस्मा ले रहे हैं, प्रभु भोज खा रहे हैं, दाखरा सर रोटी खा ले रहे हैं, और वही फिर संसारिक जीवन। हाँ, वो हो गया अनुचित। क्यों हम बपतिस्मा किस लिए हम रोटी और दाखरा क्यों खा रहे हैं? यही संसारिक जीवन जीने के लिए, यही संसारिक काम करने के लिए, यही संसारिक अभिलाषा के लिए जीवन जीने, फिल्मी देखने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, दारू पीने के लिए, यही करने के लिए नहीं। तो अनुचित हुआ नहीं हुआ। अब उसी को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जो कोई बपतिस्मा नहीं लिया है, मान के चलिए, है ना, जो कोई बपतिस्मा नहीं लिया है और वो प्रभु का काम कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी उसका चाल चलन चरित्र सब कुछ अच्छा है, और इवन वो क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार भी कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश उसके पास पास्टर पहुंच नहीं रहा है, कुछ परिस्थिति है जो कि बपतिस्मा खुद से तो नहीं ले सकता है ना, खुद से तो नहीं ले सकता है। और वैसा व्यक्ति को क्या करते हैं लोग, नहीं, जब तक बपतिस्मा नहीं लेगा उसको प्रभु भोज में शामिल होने नहीं देंगे। ऐसा आप बताइए, जो प्रभु का काम कर रहा है वो सही है कि जो प्रभु भोज लेने के बाद, खाने के बाद भी गलत काम कर रहा है, संसारिक जीवन जी रहा है, वो सही है? आप लोग बता दीजिए, फट से बताइए। जो प्रभु काम कर रहा है, वो चाहे बपतिस्मा नहीं लिया हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अच्छा काम कर रहा है कि नहीं? वो प्रभु की नजर में सही है कि नहीं? अगर वो प्रभु में शामिल होता प्रभु भोज में, तो क्या दिक्कत है?
यहाँ पीछे तो कहा कहता है कि जब तक वह ना आए तब तक क्या करो, प्रचार करो। यही तो बोल, ये तो नहीं बोला कि जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे तुम प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते हो, ऐसा लिखा है क्या? लेकिन इस अनुचित वाले को शब्द को क्या कर दिए लोग, उलट दिए, है ना, उलट दिए। नहीं, यहाँ लिखा अनुचित रीति से, जब तक तुम्हारा बपतिस्मा नहीं होगा ना, चाहे छिड़काव से नहीं होगा, चाहे एक नाम से नहीं होगा, हम प्रभु भोज में शामिल होने ही नहीं देंगे। आप फिर क्या करते हैं लोग, इसीलिए जल्दी डुबाते हैं ताकि प्रभु भोज में शामिल हो। आप फिर उसको आजाद कर देते हैं कि आप तेरा बपतिस्मा हो गया, अब तुम क्या बोलते हैं प्रभु भोज में शामिल होते हो। अब तुम जितना ज्यादा या बहुत ज्यादा आप पाप ना करो, तुम्हारा पाप तो खत्म हो गया है, जैसे तुम जियो। और आप देख रहे हैं ना, पास्टर लोग देखते हैं मसीह लोगों को, बेटा बेटियों को कैसा जीवन जरा, लेकिन कोई बोलता नहीं है। मैं उसी में से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, आज भी जहाँ से निकला हूँ ना, वहां से मैं देखता हूँ वही लोग जब शादी में मिलता हो तो एक बार मिला तो वो लोग क्या बोल रहा है कि एक दोस्त है ना, दूसरे दोस्त को पूछ रहा है कि पिक्चर देखने जाते हो? हाँ जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। आप बताइए उसको हम क्या बोलेंगे? बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है, चर्च जाने वाला व्यक्ति है, और क्या क्या कर रहे हैं सब पास्टर जान रहा है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। अगर बोलेगा तो फिर चर्च नहीं आएगा, चर्च नहीं आएगा तो फिर ऐसे कैसे आएगा, है ना? तो सब पैसा का खेल है, पैसा के चलते सब कुछ ठीक हो रहा है। पहले में जब ये हम लोग प्रोटेस्टेंट नहीं हुए थे, डुबकी बपतिस्मा नहीं आया था, मतलब सॉरी, डुबकी बपतिस्मा मतलब डुबकी बपतिस्मा वालों जब तक अलग नहीं हुआ था ना, तब तक क्या चल रहा था? रोमन कैथोलिक चल रहा था। और रोमन कैथोलिक का सबसे टॉप कौन होता है? पोप होता है ना? और जो पोप जो बोलता था ना वही होता था, उसके नीचे वाला तो आप कितनों पटक के मर जाओ कुछ होने वाला नहीं है। पोप जो बोल दिया तो बोल दिया। तो ऐसा हिस्ट्री बताती है, आज भी हिस्ट्री में पढ़िएगा तो वहां ऐसा लिखता है कि पोप जो है ना क्या कर रहा था, पैसा लेता था पाप क्षमा करने के लिए। बाप रे बाप, हिस्ट्री है ये तो। खैर बाइबल में नहीं है, क्योंकि बाइबल में सब कुछ नहीं मिलेगा। इस चीज़ को जानने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और मैं हिस्ट्री से BA भी किया हूँ, MA भी किया हूँ, तो इसको भी मैं पढ़ा हूँ तो और अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ, है ना? तो उस समय क्या करता पोप, पाप क्षमा करने के लिए पैसा लेता था। बोलता था तुम लोग पैसा लाओ, लेकर आओ, हम तुम्हारा पाप क्या कर देंगे, क्षमा कर देंगे। वाह, वो तो यीशु मसीह से बड़ा निकला भाई, है कि नहीं? तो ऐसा होना चाहिए। पाप क्षमा करने का किसको अधिकार है? प्रभु यीशु मसीह को। क्या प्रभु यीशु मसीह को भी हम पैसा देके पाप क्षमा कर सकते हैं क्या? और यही वजह है मार्टिन लूथर का किया, वो लड़ गया, है ना? का किया, लड़ गया कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। और वो क्या किया, वो मतलब एक क्रांति लाया। आज हम लोग सही शिक्षा, खरी शिक्षा के लिए क्रांति हम लोग लाए हैं ना। आज गलत प्रचार हो रहा है, वहां जाके सही प्रीच करके लोगों को बचाने का काम करो। वैसे ही मार्टिन लूथर को उस समय भी क्या किया, उस गलत प्रचार को रोकने का प्रयास किया। और वो ठान लिया कि हम रोकेंगे तो रोकेंगे। रुका तो नहीं, लेकिन क्या किया उन्होंने, अलग कर दिया। तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। और वहीं से प्रोटेस्टेंट पैदा हुआ, वहीं से डुबकी मिशन लोग का हुआ अलग। तो ये लास्ट बात है सचमुच। वहीं से परमेश्वर ने क्या किया, एक व्यक्ति को चुना, उसके द्वारा पूरा बहस हुआ, बहुत सारा बातें हुआ, और वो लिख लिख के बाइबल के वचनों को क्या किया, लोगों तक भेजना भी शुरू किया, है ना? उसको भी लिखने के पीछे मार्टिन लूथर को बहुत सताया गया, और बहुत लिखने वाले लोग अपनी जान का कुर्बानी भी दे दिया, मतलब छापना ही नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि पोप के द्वारा जो जो सत्य बातें था ना उसको पता ही नहीं था, नहीं बताता था। आज भी आप रोमन और GL में जाइए, जो सत्य वचन है ना काट देता है। यहाँ तक एक लास्ट बात को मैं बोल के समाप्त करना चाहूँगा। पुराने नियम में 10 आज्ञा है कि नहीं है? उसमें से पहला आज्ञा क्या है? जोर से बोलिए, जोर से। सही बोल रहे हैं? हाँ, उसका प्रतिमा भी नहीं बनाना, चाहे आकाश, चाहे पृथ्वी, चाहे जल का। सबसे पहला और दूसरा लाइन ये चीज मेंशन किया हुआ है, लेकिन रोमन GL सबसे ज्यादा वही चीज है। अब बताइए गलत है कि नहीं गलत है? गलत। तो जो गलत है उसको हमको बिल्कुल नहीं स्वीकार करना है। तो आज रोमन और GL में अभी भी ऐसी चल रहा है। तो क्या हम अभी उसी में रहे? अब वही लोग छिड़काव का बपतिस्मा भी देते हैं, वही लोग बच्चे लोगों को बपतिस्मा देते हैं। तो ये टोटल क्या है, गलत है। जो बातें आप सबको रखे, सिखाए, इन सब को हम सबको जानना बहुत जरूरी है, और सही तरीके से जीवन जीना है, सही तरीके से काम करना है। तो और आप सबको भी कहना चाहूँगा, निशुल्क भैया को भी कहना चाहूँगा, यहाँ चर्च अगर लीड होता है, यहाँ चर्च होता है, तो ऐसी बातों को सिखाए, और आप लोग भी ऐसी बातों को सीखे कि मजबूत हो, और सही चीज़ों को क्या करिए आप लोग, दूसरों को भी
बताइए, नहीं तो फिर वो लोग भी नहीं बचने पाएगा। तो आई होप इस बात को का किए होंगे आप लोग, समझे होंगे, जाने होंगे। ये सारी बपतिस्मा को लेकर, चाहे प्रभु भोज के लेकर, इन सारी बातों को हम सबको जानना है और मजबूत होना है और दूसरों को भी क्या करना है, सिखाना है। तो आइए, हमारे पास समय बहुत कम है, यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और आगे के विधि को क्या करते हैं, निशंक भैया के हाथ में सौंपते हैं। आगे भाग को क्या करेंगे, सौंपेंगे। तो जितने लोग अगर बपतिस्मा लिए हैं और नए लिए हैं तो